नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अखिलेश यादव ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा, वो भी शाराना अंदाज में। नए तेवर में नजर आ रहे अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता कह रही है कि ये चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई। ये परिणाम हमारे लिए जिम्मेदारी भरा पैगाम भी है। 4 जून 2024 का दिन देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन था। चुनाव के समय में कहा गया 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर। दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने एक शेर पढ़ते हुए कहा, मैं कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर। दरबार तो लगा है लेकिन गमगीन है सब। दरबार लगा है लेकिन बेनूर है सब। अखिलेश यादव ने कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है कि सरकार चलने वाली नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं। अधर में है जो अटकी हुई, वो तो कोई सरकार नहीं। पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया की नैतिक जीत है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून 2024 का दिन देश में सांप्रदायिक राजनीति के अंत का दिन है, साथ ही सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति हमेशा के लिए हार गई है। लोकसभा में पेपर लीक मामले पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव कहते हैं, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सच तो ये है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उसे युवाओं को नौकरी ना देनी पड़े, उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहाँ सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। और पिछले 10 साल में जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सपा मुखिया पूरी तरह रंग में नजर आ रहे हैं और बड़े मुद्दों पर बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के इस कॉन्फिडेंस की दाद देनी होगी। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।